नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन है कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। पुंछ में हिमाचल के सूबेदार मेजर पवन जरयाल बलिदान 2 महीने बाद थी सेवानिवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर के सियोलपुरी निवासी सूबेदार मेजर पवन जरयाल 48 वर्षीय पुत्र गरजोत सिंह बलिदान हो गए हैं। बलिदानी सैनिक पवन सीमा पर तैनात थे। सेना की तरफ से बलिदानी के परिवार को इस घटना की फौरी जानकारी दी गई है। जानकारी मिली है कि सूबेदार मेजर पवन जरयाल 2 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। बलिदानी अपने पीछे पिता पूर्व सैनिक गरजोत सिंह, पत्नी सुषमा देवी, पुत्र अभिषेक कुमार, बेटी अनामिका को छोड़ गए हैं। बेटा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जबकि बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। बलिदानी के पिता भी सेना में थे। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि एसडीएम शाहपुर को बलिदानी के घर भेजा गया है। सूबेदार मेजर पवन की शहादत पर पिता को गर्व, कहा मुझे नाज है अपने बेटे पर जो अमर हो गया। मुझे नाज है अपने लाडले पवन पर, जिसने वतन के खातिर आज शहादत का जाम पिया, वो अमर हो गया। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यह शब्द शाहपुर के शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार के पिता गरजा सिंह ने कहे। शहीद की शहादत का समाचार आते ही पूरा इलाका शोक सागर में डूब गया। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2025 को पवन को सेवानिवृत्त होना था। शहीद के घर में जहां चीखों पुकार थी, वहीं पूरे आंगन में उपस्थित हर आंख में आंसू थे, हर सीने में दर्द था। इस अवसर पर एक इलाकावासी ने कहा कि वीरभूमि कांगड़ा उन वीरों की वीरभूमि है जिन्होंने हर संकट की घड़ी में देश की खातिर कुर्बानियां दी हैं। युद्ध चाहे 1971 का हुआ हो या कारगिल का, कांगड़ा के वीरों ने हर युद्ध में वीरता का परिचय देकर शहादत के जाम पिए हैं तथा आज शहादत का जाम पीकर शाहपुर के वीर शहीद पवन ने अपना नाम भी शहीदों में अंकित करवाया है। श्रीनगर से 40 हिमाचली छात्रों को लाने गई एचआरटीसी बस। हिमाचल के बच्चों को श्रीनगर से सुरक्षित घर लाने के लिए हिमाचल सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन बच्चों को वहां से लाने के लिए आग्रह किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को निर्देश दिए और खुद पठानकोट में एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा मौके पर इस काम को अंजाम देने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि एचआरटीसी ने जम्मू तक एक बस भेजी है, जो कि दोपहर 1 बजे पठानकोट से जम्मू के लिए गई है और शाम 7 बजे वहां से हिमाचल के 40 बच्चों को लेकर वापस लौटेगी। हिमाचल के बच्चे श्रीनगर में पढ़ाई के लिए गए थे, जिनको सुरक्षित घर वापस लाने के लिए सरकार जुटी है। भारत पाकिस्तान संघर्ष, पीडब्ल्यूडी पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द, ऊना में ड्रोन उड़ाने पर रोक। देश के कई शहरों पर पाकिस्तान की ओर से की हमले की कोशिश के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदेश में सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। विशेषकर प्रदेश के पर्यटन स्थलों, शक्तिपीठों, जल विद्युत परियोजनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की ओर से सभी कर्मचारियों को अपने अपने तैनाती स्थल पर बने रहने और अगले आदेश तक अपना मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में पहले स्वीकृत की गई कोई भी छुट्टी तब तक रद्द मानी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से उसे नए सिरे से स्वीकृत न किया जाए। सभी कर्मचारियों को निर्देशों का अक्षरांश पालन करने को कहा गया है। ऊना के वेहड़ा और कांगड़ा के ज्वाली में गिरे मिसाइल के टुकड़े, डमटाल में ड्रोन का मलबा। पाकिस्तान ने शुक्रवार को रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से गुजरात तक के 26 इलाकों में फिर ड्रोन से हमला किया। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन से करीब 25 धमाके हुए। हालांकि भारतीय सेना अधिकतर को हवा में भी मार गिराया। हिमाचल प्रदेश के पंजाब से सटे क्षेत्रों में भी नष्ट मिसाइल ड्रोन के टुकड़े गिरे हैं। 9 से 10 मई की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे ऊना जिला के गगरेट उपमंडल के पृथ्वीपुर और अम्ब उपमंडल के तहत भरवाई क्षेत्र की बठेड़ पंचायत के वेहड़ा में खेतों में नष्ट की गई मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार चिंतपूर्णी के साथ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर बठेड़ पंचायत के वेहड़ा गांव में रात 1:30 बजे जोरदार धमाका हुआ।
धमाके की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि आसपास गांव के लोग दहशत में आ गए और एकदम से उठ गए। धमाके वाली जगह से 20 से 25 मीटर की दूरी पर बने मकान में रहने वाले सरबजीत ने बताया कि वे घर के आंगन में सोए हुए थे। रात को 1:30 बजे जोर से आसमान में धमाका हुआ और फिर ऐसे लगा कि खेतों में कुछ गिरा है। जयराम ठाकुर बोले, पाकिस्तान को मिल रही भारत के बेकसूर लोगों को मारने की सजा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के बेकसूर लोगों को मारने की सजा मिल रही है। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर हमला करके टॉप आतंकियों को ढेर किया है। इस ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकी और उनके कमांडर मानवता के दुश्मन हैं। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि भारतीय सुरक्षा कवच को भेद पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। भारत ने आतंक के आकाओं को पाकिस्तान के भीतर उनके हेडक्वार्टर में घुसकर मारा है। कामकाज छोड़ सड़कों पर उतरे साहब कर्मचारी, शहर में ठप हुई डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना। राजधानी शिमला में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण घरों से कूड़ा आज नहीं उठ पाया। ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था आगामी दिनों में चरमरा सकती है। निगम के साहब कर्मचारी कामकाज छोड़ सड़कों पर उतरकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साहब कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज सुबह कर्मचारी जिलाधीश कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और इसके बाद सीटों के बैनर तले कर्मियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। साहब कर्मचारियों ने निगम प्रशासन पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत पाक युद्ध विराम पर बनी सहमति, ट्रंप बोले, दोनों देशों ने दिखाई महान बुद्धिमत्ता। भारत और पाकिस्तान के बीच चले आ रहे तनाव के बीच आज एक शांति भरी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक चली बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सहमति के लिए दोनों देशों की समझदारी और महान बुद्धिमत्ता की सराहना की। वहीं भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पुष्टि करते हुए पाकिस्तानी सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन कर वार्ता की। दोनों पक्षों ने यह तय किया कि आज शाम 5 बजे से ज़मीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य कार्रवाइयाँ और गोलीबारी बंद कर दी जाएंगी। आगामी 12 मई को दोनों डीजीएमओ एक बार फिर स्थिति की समीक्षा के लिए बातचीत करेंगे। तो ये रही दिन भर की खास खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।